क्या अगला निशाना आपका लैंड ग्रैबर्स पर भी होगा कि ये भी बहुत बड़ा इशू है आदिलाबाद का, जिसके अंदर इससे भी बहुत सारे गरीब लोग परेशान हैं? हमारे पास जैसे जैसे लैंड ग्रैबर्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं, प्लॉट की डबल प्लॉट रजिस्ट्रेशन, उस पर ऑलरेडी एफआईआर हो गया है। 2 या 3 लोगों को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मवाला और आदिलाबाद रूरल एरिया में 2 या 3 लैंड ग्रैबर्स को रिमांड भी कर दिया है लास्ट 1-1.5 महीने में। और भी कोई कंप्लेंट है, आप हमारे पास आइए, आप सभी आवाम से, कि कोई भी किसी को लैंड में चीटिंग किया है, लैंड ग्रैबिंग करने की कोशिश कर रहा है, 100% हमारे पास आइए, हम 100% केस रजिस्टर करके जेल भी जाएंगे, कोर्ट उसको 100% शिक्षा देगी। फुटपाथ का बहुत एक इशू है आदिलाबाद के अंदर, इससे पहले भी उठा था, तो अब आने वाले दिनों में फुटपाथ के इशू पर भी आप कुछ एक्शन लेंगे? अभी रिव्यू किया है, मैं कुछ हफ्ता पहले पूरा टाउन जो है विज़िट किया हूँ, पैदल चलकर कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हम नोट की है, लोकल डीएसपी को भी बताया गया है। तो उसमें भी सब लोगों को, वहाँ के जो काम कर रहे हैं उन सब लोगों को इन्वॉल्व करके एक्शन लिया जाएगा। 1 या 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ हम चेंजेस लाएंगे, जिससे 100% आदिलाबाद के टाउन के लोगों को कुछ ना कुछ राह मिलेगी। आपने गांजा वगैरह पर इस तरीके से कंट्रोल तो करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस है या और भी जिनके एबो 18 या 15 एबो के जो लोग हैं, इसके अंदर मंशियात के अंदर या फिर नशे के अंदर बहुत आदी हो चुके हैं। अतराफ अकनाफ के जो महाराष्ट्र से इलाके हैं जुड़े हुए, वहाँ पर जाकर कुछ नशा करके आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या करना है? हमारे पास, हमने अपने यहाँ पे ज़िला में यूरिन टेस्ट किट करके प्रोक्योर की है। अब कल भी एक कोई राउडी एलिमेंट था, अपने सोशल मीडिया पे गांजा का सिगरेट पकड़ के पी रहा था, उस पर वीडियो अपलोड किया था, उसको पकड़ के लेके आए, गांजा टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। अब उसको भी जेल भिजाया जाएगा। उसके अलावा भी जो गांजा उगा रहा है या गांजा बेच रहा है या गांजा पी रहा है, हम हर सब पे नज़र है। लगभग 1.5 महीने का अगर हम टाइमलाइन देखेंगे तो हम लोग लगभग 30 केसेस 1.5 महीने के अंदर हमने रजिस्टर किए हैं। सबके सब लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और भी हम इस पर गांजा पे और अपना एग्जाम्पल इंटरमीडिएट, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस वगैरह जो है, इन कॉलेजेस के खासकर लड़कों के अंदर ये बहुत ज़्यादा आदत बढ़ते जा रही, और इसके ऊपर कैसा हो? नहीं, उसमें भी पक्का हम लोग कॉलेजेस के ऊपर भी फोकस करेंगे। मैं जैसे अभी बोला, आज तक हम लोग जनरली कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस नहीं करते थे, ट्रांसपोर्टर्स, सेलर्स या प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पे, मेरा एम क्या है, कंज्यूमर्स को भी जो कुछ भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ खुद पी रहे और दूसरों को पिला रहे, उनके ऊपर भी हम पंजा अपना शिकस्त कर रहे हैं। तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप 1-2 महीने वेट करिए, आपको 100% उसका भी रिजल्ट मिलेगा। दूसरा ये है कि अभी तक तो आप आने के बाद से माहौल बहुत यहाँ पर पुरअमन है। इससे पहले उटनूर हो गया या फिर जयनूर वगैरह कुछ ऐसे फसादात के वाक़यात पेश आए हैं, तो अब इस पर आपके क्या आगे का अमल रहेगा? उसमें भी हम सब कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। सब कम्युनिटीज़, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ पीस कमेटी मीटिंग्स हो या फिर उन सबसे मिलजुल के काम होगा। सबको हर चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। हम ये ध्यान रखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, क्राइम भी कम हो, और सबकी सब कम्युनिटीज़ एक साथ होकर आदिलाबाद ज़िला में डेवलपमेंट लेकर आएंगे। लास्ट सवाल ये है कि अब आप एक आदिलाबाद ज़िले के एसपी होने के नाते से लॉ एंड ऑर्डर या दीगर हिसाब से आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक को यही मैसेज है, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी हो हमारी दृष्टि में लेके आइए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इलीगल एक्टिविटी को डर के मारे, या हम क्यों बोलें आगे जाके, पुलिस स्टेशन में हम क्यों जाएं, तो वो हमें सोच से बाहर निकल के आप प्लीज़ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दर्ज करिए, हम पक्का एक्शन लेंगे। उसके अलावा मैंने एक मैसेज योर एसपी नंबर भी एक लॉन्च किया, उसको पर्सनली मैं ही यूज़ करता हूँ। उस नंबर पे मैसेज करिए, अगर आपको है कि सीक्रेट रखना है वो इन्फॉर्मेशन, मैं सीक्रेट रखूँगा। उसके अलावा जो भी रात में अपने माँ बाप हैं, मतलब अपने बच्चों पे रात को बिना मतलब रोड पे निकलने के लिए उनको मत निकलने दीजिए, क्योंकि वो रात में रोड पे निकलते हैं रात को 12 बजे 2 बजे, फिर वो 100% क्राइम होता है। आज होता है कि कल होता है या परसों होता है, वो क्राइम की दिशा में जाते हैं। उनका करियर कंट्रोल करना आप पेरेंट्स के हाथ में है। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पेरेंट्स भी थोड़ा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें।